आके रख लो, कुशन रख लो, बेशक बेशक कुशन रख लो। शुरू में हमने ऐसे स्टार्ट करना है, बेड के ऊपर ही। 7 महीने हो गए, 8th मंथ की एक्सरसाइज बता रही हूँ, बेड के ऊपर ही शुरू करना है। ठीक है, ऐसे कुशन रखना है, रख लो, साइड पे हाथ करके उठो, कुशन रख दो। पीछे बोल रहे हो? नहीं, नीचे। पीछे। हाँ, छोटा सा कुशन के ऊपर भी बैठ सकते हो, छोटा कुशन हो, तकिया होता है, आड़ा करके रखो इसको। हाँ, ऐसे रखो। चलो अब बैठो। पहले बटन पैर बाहर रखो कुशन के, पैर बाहर करो कुशन के, पैर कुशन के बाहर करो, कुशन को मोड़ दो अंदर। हाँ, ऐसे बैठो। ये आपके 8th मंथ की एक्सरसाइज है, आदत पड़ जाएगी। ये नहीं कि दर्द हो गया नेक्स्ट डे डॉक्टर के जाना पड़ गया। हाँ, वजन लेना सीखना है ना घुटनों पे। घुटनों की ब्लड सप्लाई मुड़ जाती है जब भी मोड़ते हैं हम लोग, हमेशा सीधा रखते हैं घुटनों को, तो जहाँ घुटने मुड़े उसकी ब्लड सप्लाई नीचे पैरों की बंद हो जाती है। अब आप ऐसे रोज़ 1 महीना करोगे तो ब्लड सप्लाई साइड से जाना शुरू हो जाती है। अगर हम एक मेन रूट काट देते हैं तो साइड से जड़ें निकल जाती हैं, टहनी काट देते हैं टॉप से तो साइड से बड्स निकल आती हैं। ऐसे ही हमारी जब मेन ब्लॉक होगी तो साइड से निकल आएंगी। फिर आपके कम से कम 20 मिनट तो करो, कर लो। अब बेड पे तो कोई दिक्कत, पैर लंबे कर लो, दूसरी एक्सरसाइज कर लो, छोड़ दो इसको। तो नीचे बैठ सकते हैं, अच्छे से बैठ गए, पैर लंबे करके दूसरी एक्सरसाइज कर लो। हाँ, पैर दोनों साइड खोलो, ऐसे दोनों साइड खोलो। 8th मंथ में ये तैयारी शुरू करनी है कि ताकि 9th मंथ में कर सकें हम। ये और पीछे करने ना, दोनों पैर जितने पीछे जाते हैं, एक एक करके कर लो। एक ऐसे रख लिया और दूसरा पूरा दीवार से टक्कर लगे। आप कराओ, आप कराओ। हाँ, इसीलिए कोई बात नहीं, आराम से कराओ, आराम। इशारा बना लो कि जब मैं ऐसे इशारा करूँ, पहले एक एक पैर से करोगे तो कभी खींचेगा नहीं पूरा। अरे डरो नहीं इतना भी। यही दर्द डिलीवरी वाले दिन होगा, मेरी टांग गई, मेरी टांग गई, ये स्टैंडर्ड डायलॉग है। जब ये आपको इशारा करते हैं तो आपने यहीं रुक जाना है, उधर और करके रोकना है, झटके नहीं मारने, झटके नहीं मारने, रोकना है वहाँ रोको। आप सांस लो और वहीं अपने नाखून तक ऑक्सीजन पहुँचाने की कोशिश करो। जहाँ काम नहीं होता वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं है, बेचारा मसल से आपने सडनली काम करा दिया, वो रो रहा है। दर्द का मतलब वो रोने लगा। अब उसको सहला दो, एक दिन रेस्ट कर लो, ठीक है। बारी बारी से एक दिन इस पैर से, एक दिन इस पैर से कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन इतने वीक हो नहीं। अभी ज़मीन पे पैर नहीं रखने, चप्पल पे पैर रखने। ये आदत गंदी है कि हम कहीं भी पैर रखते हैं और फिर बिस्तर पे बेबी होता है, बेबी का सामान होता है, तो चप्पल पे ही सीधे पैर रखना, अपने पैरों को साफ रखना। अंदर बाहर करो पैरों को, सामने, ठीक है। बेड पे वेट कम करना है, घी, चीनी, नमक तीनों कम कर दो। सूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सूजन से बहुत दर्द होता है, स्किन सारी खिंच जाती है, फेस की भी। और अंदर करो, ये भी घुटनों के लिए, अपनी मम्मियों को कराया करो घुटनों के लिए। और अंदर जा ही नहीं रहा अंदर, और अंदर ऐसे सोचो अंगूठा लगा लूँ अपनी सलवार को। बाहर तो रहते ही है, अंदर की तरफ सांस भरो साथ में, यहाँ पे सोचो अंगूठे तक मैंने ऑक्सीजन भेजनी है। रोको 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 रोको। अब मुंह ढीला, फेस, जबड़ा ढीला छोड़ते हैं, अपने आप ही निकल जाती है। बहुत अच्छा। भजन गाना है, गाने में भी जब हम ऊपर ले जाते हैं तो रुकती है सांस, प्राणायाम अपने आप हो जाता है। अब बटरफ्लाई जो स्टैंडर्ड करें, 2 बटरफ्लाई होती हैं, एक पहले 7 महीने की, ये पहले 7 महीने की ब्लड बटरफ्लाई है, और फिर जब वो बड़ी हो जाती है उड़ने लगती है, वो 8th और 9th मंथ की बटरफ्लाई है। ये पहले 6 महीने की बटरफ्लाई है। कुशन पे बैठ के अब घुटने नीचे लगाने हैं और नीचे लगाओ, रहना पीछे को है, पेट को जगह देनी है।
धीरे धीरे ही होगा। अभी नहीं होगा, करते करते हो जाएगा। उसके लिए कोई स्पेशल कुछ नहीं करना, हमारे पास इतना टाइम होता है। कि नहीं होता है, जो नहीं होता उसी के पीछे पड़ जाना। साइड करके उठो। हाथ पे उठना सबसे भारी काम है आज की डेट में। अभी पेशेंट कह रही थी कि नहीं भारी काम नहीं करना। मैंने कहा कौन सा करती है वो, फिलहाल कौन सा भारी काम करती है? कहती कोई नहीं। मैंने कहा फिर क्या छोड़ोगे? अगर करती होती तो छोड़ देते। जब करती कुछ नहीं भारी काम तो क्या छोड़ोगे अब भारी काम? एक गैस का सिलेंडर बदलना, अगर है तो नया सिलेंडर देने आया उसको वो रख दो, वहीं रख दे। और दूसरा डबल बेड, अगर कोई गीली आपने निकाली बाल्टी में भिगो दी और गीली निकाल के दूसरी बाल्टी में डाल दी, या वॉशिंग मशीन से गीली निकाल ली, वो भारी काम है आज की डेट में। या कोई गमला इधर से उधर रख दिया बड़ा, तो ये नहीं ये मत करो। पहले अपने शरीर को तो उठा लो, बिठा लो। एक दोनों हस्बैंड वाइफ की 8th मंथ की एक्सरसाइज। 8th मंथ में एकदम से ऐसे हो जाना है कि अब तो बस एग्जाम पास ही आ गए, अब तक नहीं भी किया तो अब करो। अब आपके लिए भी ज़रूरी है एक से। हाथ पकड़ो, इसके हाथ पकड़ो, देखी नहीं मेरी वीडियोस। हाथ पकड़ो चौड़े करके, हाँ समझ गए। नीचे तो पिलो लगा या बीन बैग खरीद लो, एक बीन बैग खरीदना। एक बीन बैग खरीद। नहीं नहीं, ये इसकी चप्पल स्लिप कर रही है। करो करो करो, शाबाश। जो आपके हस्बैंड कर रहे हैं, आपको ये दिखाना नहीं था। अभी आप 90 के तो नहीं हुए ना कि 90 के हो गए आए करो, कुछ? आप भी झुको। बस हाँ, नहीं, कम झुको, बहुत कम झुको, बहुत कम, बहुत इतना हो रहा है, इसलिए बहुत कम। ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं आप ज़्यादा मत करो, आप बहादुरी मत दिखाओ, इसको करवाओ। बस आपने तो इनके बैलेंस के लिए इनके साथ साथ झुकना है, हाँ। बस और ये टेढ़े नहीं होना, बॉडी की ऊपर की बॉडी को घुमाना नहीं है। ऊपर की बॉडी एकदम वैसी सीधी की सीधी होनी सीधी। चाहिए। मूव नहीं करना आपने, यहाँ से घूमना नहीं है। इससे थाई सुंदर भी रहती हैं। और जो डिलीवरी टाइम लोग पैर फेंकते हैं, अब तो हमारे देखे भी इन लोग, तुम लोगों ने देखा भी नहीं होगा ना कैसे वो पैर फेंकते हैं, मेरी टांग गई मेरी। उनको गुस्सा आता है कि डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा मुझे हो क्या रहा है। फिर सिजेरियन कर दो, सिजेरियन कर दो चिल्लाते हैं। सांस नहीं लेते, रोक लेते, धड़कन खराब हो जाती है। ब्लेम आ जाता है कि डॉक्टर जल्दी कर देते हैं। डॉक्टर को तो खुद ही इतना डर लग रहा होता है कुछ हो ना जाए। किसी ना किसी पे। अच्छा अब झुकना, ऐसे स्क्वेटिंग करो, ऐसे ही बैठो नीचे, ऐसे ही बस। हाँ ये बहुत सुंदर, रोको रोको खुद को। बहुत ही अच्छा कर रहे हो। नीचे बीन बैग रख लो, 4 तकिए रख लो, कुशन रख लो। अब तो 7 मंथ हो गए ना, कुछ नहीं होगा। 8th मंथ की बता रही हूँ। बहुत लोग जानना चाहते हैं 8th मंथ की बता दो। हम अर्ली प्रेगनेंसी की बता देते हैं और 9th मंथ की बता देते हैं। तो 8th मंथ वाले सोचते हैं एक्चुअली पहली वाली ही है, उन्हीं का लेवल बढ़ता जाएगा। ये अच्छी कर रहे हो आप, ये कर लो। कुछ नहीं होगा, ऐसे होता तो क्या बात थी। अनवांटेड लोग निकाल दिया करते, जब मन आता आज मुहूर्त निकाली आज ही। और इतनी बना दिया, उल्टे बच्चे की भी एक्सरसाइज है। उल्टा बच्चा नहीं सीधा कर सकते, वो अपने आप ही होगा। और हर घंटे उसकी पोजीशन बदलती है। जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया उस वक्त क्या थी, जो अच्छे अल्ट्रासाउंड वाले हैं वो लिखते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ये पोजीशन थी, इसके बाद उनकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और कौन सी करोगे? वॉकिंग करो, वॉकिंग करो तेज तेज। ये कमर के लिए, कमर की तो पता ही है ना, पहली वाली करनी है, पहली वाली बंद नहीं कर देनी। पहली वाली में ये और ऐड हो गई। धक्का दो, रोको रुको रुको। सीधा पैर उधर ही क्यों देखो ना, इधर आने की जल्दी क्यों है? हाँ चक्कर आ जाते हैं ना। चक्कर का मैंने इलाज करा है कि अगर हम घर में ऐसे गोल गोल घूमेंगे चक्कर आ जाएगा। तो बीच में रुकना है अपने, और शोल्डर भी आपके अच्छे हो जाएंगे। हाँ शाबाश। ऐसे 20 मिनट चलना है, फिर घर का काम कर लिया। आराम, घर का काम मीन्स आराम, कि अब मैं थक गई एक्सरसाइज करके, अब मैं ऐसे करती हूँ, फुलके बना लेती हूँ, नींबू पानी पी लेती हूँ, फ्रेश लाइम सोडा पी सकते हैं। अब मैं थक गई, अब मैं सब्जी काट लेती हूँ। अब मैं थक गई, कपड़े सुखा देती हूँ।
अब मैं तक यही काम करने होते हैं और कुछ भी करने होते हैं? मैं काम तो मैं सारे कर लेती हूँ। यही करती है जो मैं बता रही हूँ। हाँ, तो बीच में एक्सरसाइज करनी, जब थक गए तो ये काम कर लिए। हो क्या रहा है कि फुलके बनाए, थक गए, लेट गए। आपने एक्सरसाइज करनी है, थक गए तो फुलके बना लेने।